हेलो एवरीवन दोस्तों, आज हम स्टडी करने वाले हैं बियॉन्ड फोर्स इन एसिलेटिंग फ्लूइड। तो दोस्तों यहाँ पर हम दो तरह की कंडीशनें हैं जिनको हम स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो सिस्टम है वो किसी ए एसिलेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हो। सेकेंड कंडीशन में हम देखेंगे कि हमारा जो सिस्टम है वो किसी ए एसिलेशन से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेफ्ट साइड या राइट साइड मूव करे। तो उस कंडीशन के अंदर हमारा जो ऑब्जेक्ट है उस पर लगने वाला जो बियॉन्ड फोर्स है उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो वन बाय वन दोनों ही कंडीशनों को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारी फर्स्ट कंडीशन देखते हैं जिसमें हमारा जो सिस्टम है किसी ए एक्सेलरेशन से वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। तो उस कंडीशन में हमारे ऑब्जेक्ट पर बाउंड फोर्स कितना लगेगा, यानी कि उत्प्लावक बल कितना लगेगा। तो बताइए जरा यहाँ ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो कितना लगेगा। आप कहेंगे भाई ग्रेविटेशनल फोर्स तो एम हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, चाहे हमारा ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। और हमारा जो बाउंड फोर्स है वो दोनों ही कंडीशन में अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, चाहे हमारा सिस्टम अपवर्ड डायरेक्शन में जाए या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाए। ठीक है, तो यहाँ आप कहोगे एसिलेशन का फ़र्क ही क्या पड़ रहा है? तो देखिए इसको भी समझते हैं। हमारा कोई भी एक ऑब्जर्वर है जो कि ग्राउंड पर खड़ा है और वो क्या देख रहा है कि हमारा सिस्टम है वो अपर डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ इस ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट के अंदर हमारे इस ऑब्जेक्ट पर कौन-कौन से फोर्स लग रहे हैं? तो आप कहेंगे भई यहाँ पर जो अपनेट फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर होगा? देखिए हमारा सिस्टम अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि एफबी माइनस ऑफ एमजी। और यहाँ पर एफ नेट है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? आप कहेंगे उसकी वैल्यू बराबर होगी एम ए इक्वल्स टू एफ बी माइनस ऑफ एम जी। तो यहाँ पर जो नेट जो फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर होगा? आप कहेंगे एम ए माइनस ऑफ एम जी, यानी कि एम ए प्लस जी के बराबर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से जब हमारा सिस्टम किसी ए रिलेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तब हमारा ऑब्जर्वर क्या देखेगा कि उस पर जो लगने वाला जो नेट फोर्स है वो किसके बराबर होगा। तो देखिए हमारा सिस्टम डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो पहले लिखेंगे एम जी माइनस ऑफ एफ बी। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स है वो किसके बराबर होगा? आप कहेंगे वो बराबर होगा एम ए इक्वल्स टू, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर आ जाएगा अपना एम जी माइनस एफ बी के बराबर। तो इसको आगे और सोल्व करोगे तो ये बराबर आ जाएगा एफ बी इक्वल्स टू एम जी माइनस ए। ठीक है, दोस्तों हम आप में से कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर अगर हमारा जो ऑब्जर्वर है वो इस सिस्टम के अंदर मौजूद हो, यानी कि यहाँ मौजूद हो, तो उस कंडीशन के अंदर हमारा जो उत्प्लावक बल है वो कितना लगेगा। तो देखिए जब ऑब्जर्वर है हमारा सिस्टम के अंदर मौजूद है तो वो क्या दिखेगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्थिर अवस्था में है क्योंकि वो खुद भी ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो उस कंडीशन में हम सूडो फोर्स है उसको यूज करेंगे। और सूडो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगता है? जिस डायरेक्शन में हमारा जो सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम सूडो फोर्स मानेंगे। तो सूडो फोर्स हमारा लगेगा इस डायरेक्शन में और उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? एम ए के बराबर, है ना? अब जब अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो सूडो फोर्स हम लगाएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जब सिस्टम हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो हम मानेंगे हमारा जो सूडो फोर्स है वो लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो उस कंडीशन में बताइए यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी? एफ बी माइनस ऑफ एम ए माइनस ऑफ एम जी इक्वल्स टू जीरो। हमने यहाँ पर एफ नेट की वैल्यू जीरो क्यों ली है? क्योंकि हमारा जो ऑब्जर्वर है उसके रिस्पेक्ट के अंदर हमारा ये ऑब्जेक्ट स्थिर अवस्था के अंदर है ना? तो इसलिए हमने एफ नेट की वैल्यू जीरो ली। तो यहाँ पर एफ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहेंगे इसकी वैल्यू आ गई एम ए प्लस जी के बराबर। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा जो सेकंड कंडीशन है उसके लिए क्या आएगा? तो यहाँ पर हमारा ऑब्जर्वर देख रहा है कि कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एम ए प्लस एफ बी माइनस ऑफ एम जी और इक्वल्स टू क्या आएगा? जीरो। और यहाँ भी जीरो क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारे इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्थिर अवस्था में है, इसलिए एफ नेट है वो जीरो लेंगे। ठीक है, फिर भी किसी स्टूडेंट को डाउट हो आप रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड हमारी जो वीडियोस है उनको जरूर देखिएगा ताकि आपके जो डाउट्स है वो अच्छे से क्लियर हो पाए। ठीक है, तो चाहे ऑब्जर्वर सिस्टम के बाहर हो या इनसाइड हो, दोनों कंडीशन के लिए हमारा जो उत्प्लावक बल है उनकी वैल्यू इक्वल ही रहने वाली है। ठीक है, दोस्तों सेकंड कंडीशन देखते हैं जब हमारा सिस्टम है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी ए एक्सेलरेशन से मूव करता है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी कोई कंटेनर है किसी ए एक्सेलरेशन से मूव करता है तो उसमें जो फ्लूइड है मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करेगा। तो दोस्तों हमारा जो सिस्टम है उसके एक्सेलरेशन की वजह से लिक्विड है वो पीछे की तरफ क्यों मोशन कर रहा है, इसको हम आगे आने वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हम इतना समझेंगे कि हमारा जो उत्प्लावक बल है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए जब भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जाएगा तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन ही लगना है। तो एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अब मान लेते हैं कोई भी एक ऑब्जर्वर है जो कि हमारे इस सिस्टम के अंदर मौजूद है, वो क्या देख रहा है? अगर हमारा जो सिस्टम है वो आगे की तरफ मोशन कर रहा है तो उस पर एक सूडो फोर्स लगेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि एम ए लगेगा इस डायरेक्शन में। तो इन दोनों फोर्स की वजह से रिजल्टेंट अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है तो हमारा जो उत्प्लावक बल है वो लगेगा इस डायरेक्शन में, एफ बी इस डायरेक्शन में लगेगा। और उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? एफ बी है वो बराबर आएगा अपना अंडर ऑफ एम ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर एम ए स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर के बराबर। जिसे आप आगे और सोल्व करोगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? एफ बी इक्वल्स टू
एम बाहर आ जाएगा और आप क्या लिखोगे ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो इसे थोड़ा और आगे सोल्व करते हैं। तो हम सब जानते हैं हमारा जो उत्प्लावक बल है वो किसके बराबर होता है? हमारा उत्प्लावक बल आता है जो हमारा जो लिक्विड है उसकी मास डेंसिटी यानी कि रो एल, हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका वॉल्यूम और साथ में हमारा आता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी। ठीक है, परंतु यहाँ हमारा सिस्टम है वो एक्सेलरेशन से मोशन कर रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, जो सिस्टम है उसका एक्सेलरेशन और हमारा जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आ रहा है वही हम कंसीडर करेंगे। यानी कि हमारा जो उत्प्लावक बल है उसमें हम जी के साथ-साथ हमारा जो सिस्टम है उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आ रहा है उसको भी हम कंसीडर करेंगे। तो वैल्यू क्या आएगी हमारी रो एल वी और यहाँ पर जी की जगह क्या हम लिखेंगे, इन दोनों का जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आ रहा है जिसको मैं ए आर से डिनोट करता हूँ, ये किसके बराबर होगा, एम अंडर रूट्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर आ रहा है, अंडर रूट्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो इसे याद रखिएगा कि जब भी हमारा सिस्टम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो लगने वाला जो उत्प्लावक बल है वो भी चेंज होगा। ठीक है, और उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, उसकी वैल्यू बराबर आएगी हमारा एफ बी इक्वल्स टू रो एल वी और साथ में आएगा ए आर। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखना है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपके जो डाउट्स है वो और अच्छे से क्लियर हो पाए। दोस्तों हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें कोई पानी से भरा हुआ कोई एक बीकर दिया गया है। इस बीकर में कोई एक लकड़ी का गुटका है जो कि किसी रस्सी के द्वारा बांधा गया है। जब हमारा जो बीकर है वो साम्यावस्था में है तो उस कंडीशन के अंदर हमारा जो रस्सी है उसके अंदर जो टेंशन फोर्स लग रहा है वो हमें दे रखा है टी नोड। अब इस बीकर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ किसी ए एक्सेलरेशन से हम लेकर जाते हैं तो उस कंडीशन में हमारी जो रस्सी है उसमें कितना तनाव बल लगेगा, ये हमें फाइंड करना है। तो दोस्तों मान लेते हैं जब हमारा जो बीकर है ए एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा उस समय हमारी जो रस्सी है उस पर तनाव बल टी लग रहा है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन बनाते हैं और फिर देखते हैं हमारा जो टेंशन फोर्स है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। ठीक है, तो जरा फर्स्ट कंडीशन के लिए देखिए क्या रहता है। तो यहाँ पर देखिए mg है वो तो हमेशा लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही। ठीक है, और हमारा जो उत्प्लावक बल है वो हमेशा लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में यानी कि एफ बी अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पर सिस्टम हमारा साम्यावस्था की कंडीशन में है, तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पर हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी, आप कहेंगे देखो एफ बी लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, हमारा mg लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और हमारा जो टेंशन फोर्स है वो भी लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस कंडीशन में हमारा जो एफ बी है वो बराबर आ जाएगा mg प्लस टी नोड के बराबर, जिसे हम बोल देते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अब बात करते हैं जब हमारा सिस्टम है वो किसी ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पर मौजूद कोई हमारा ऑब्जर्वर है वो क्या देखेगा कि भाई इस पर एम ए फोर्स है वो लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हमारा जो एम जी है वो भी लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और हमारा जो उत्प्लावक बल है वो लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी यहाँ पर, तो आप कहेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी आएगी, तो यहाँ हमारा एफ बी लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, एम ए लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एम जी भी लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और हमारा जो टेंशन फोर्स है वो भी लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यानी कि एफ बी है वो किसके बराबर आ जाएगा, एम ए प्लस जी और साथ में अपना टेंशन फोर्स टी, इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन 2। तो यहाँ पर उत्प्लावक बल की वैल्यू पुट करते हैं और टेंशन फोर्स फाइंड करते हैं। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन के अंदर हमारा उत्प्लावक बल कितना लगेगा, तो हम जानते हैं उत्प्लावक बल है वो बराबर होता है एफ बी इक्वल्स टू हमारा जो लिक्विड है उसकी मास डेंसिटी यानी कि रो एल, हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका वॉल्यूम वी और हमारा जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी। ठीक है ना, तो ये वैल्यू पुट कीजिए क्या आएगा, रो एल वी जी इक्वल्स टू एम जी प्लस टी नोड। ठीक है, परंतु जब हमारा सिस्टम किसी ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो उस कंडीशन में हमारा जो उत्प्लावक बल है वो कितना लगेगा, तो हमारा उत्प्लावक बल लगेगा एफ बी डेज इक्वल्स टू हमारा रो एल वी और जी की जगह क्या आएगा, हमारा ए प्लस जी आएगा क्योंकि यहाँ पर हमारा सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है उसका भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ रखिएगा क्या आएगा, रो एल वी ए प्लस जी और साथ में क्या आएगा एम ए प्लस जी प्लस टी। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा जब भी हमारा सिस्टम है किसी ए एक्सेलरेशन से मूव करेगा तो हमारा जो बियॉन्ड फोर्स है उसमें हम एक्सेलरेशन वाला जो पार्ट है उसको चेंज करेंगे। ठीक है, अब इस इक्वेशन 2 को हम इस इक्वेशन 1 में से घटा देते हैं यानी कि 2 माइनस 1 करते हैं। तो उस कंडीशन में हमारे पास में क्या आएगा, तो कीजिए जरा क्या आएगा, रो एल वी ए प्लस जी माइनस ऑफ रो एल वी जी और इधर वाली साइड आएगा अपना एम ए प्लस जी प्लस टी माइनस ऑफ एम जी माइनस ऑफ टी नोट। तो क्या-क्या कट रहा है यहाँ पर? तो आप देख रहे हैं हमारी ये वाली जो टर्म है वो कट रही है। इसके अलावा हमारा ये mg वाली टर्म है ये भी कट रही है ना इसके साथ? तो अपने पास में क्या आ जाएगा, रो एल वी ए इक्वल्स टू यहाँ आ जाएगा अपना एम ए प्लस टी माइनस टी नोट। तो यहाँ पर टी के अलावा जितनी टर्म है उसको हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, टी इक्वल्स टू रो एल वी ए प्लस टी नोट और साथ में क्या आएगा माइनस ऑफ एम ए। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। तो हमारा जो t है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, t इक्वल्स टू ए है, कॉमन ले लीजिए।
तो एक कॉमन लिया तो आ गया अपना रो एल वी माइनस ऑफ एम प्लस टी नॉट। तो टेंशन फोर्स है उसमें इतना चेंजेस आ जाएगा। ओके, फिर भी किसी स्टूडेंट को डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है कि कोई एक लिक्विड से भरा हुआ बिकर है, उस बिकर में कोई एक लकड़ी का टुकड़ा है कोई, जो कि रस्सी की सहायता से बंधा हुआ है। अब इस बिकर को दाईं तरफ किसी ए एक्सीलरेशन से लेकर जाते हैं, तो हमें बताना है कि जो लकड़ी का टुकड़ा है वो कौन सी दिशा के अंदर विक्षेपित होगा। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा कि हमारा जो उत्प्लावक बल है वो कौन सी दिशा में लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो टेंशन फोर्स है वो लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसको मैं टी से डिनोट कर देता हूँ। हमारा जो एम है वो भी लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, हमारा कोई भी एक ऑब्जर्वर है जो कि इस सिस्टम के अंदर मौजूद है, वो क्या देख रहा है कि हमारा पूरा सिस्टम है वो ए एक्सेलेरेशन से जा रहा है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स लगेगा, और वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि एम ए इस डायरेक्शन में लगेगा। तो हमारा जो उत्प्लावक बल है वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा। तो देखिए रस्सी की वजह से तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा सिस्टम है वो किसमें है, साम्यावस्था की स्थिति में है। सिर्फ इस स्यूडो फोर्स की वजह से हमारा जो सिस्टम है वो मोशन में है। तो हमारा जो उत्प्लावक बल है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में लगेगा। एफ बी एस से डिनोट कर देता हूँ मैं इसको। तो जरा बताइए हमारे इस ऑब्जेक्ट पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लगेंगे। तो आप कहेंगे भाई हमारा जो ऑब्जेक्ट है उस पर दो ही फोर्स लग रहा है, एक तो हमारा लग रहा है एम ए, और एक हमारा जो लग रहा है उत्प्लावक बल, जिसको मैं एफ बी से डिनोट कर देता हूँ। तो एफ नेट इक्वल टू हो जाएगा एफ बी माइनस ऑफ एम ए। अब जरा मुझे बताओ भाई इस एफ बी की वैल्यू किसके बराबर होगी। तो हम जानते हैं हमारा जो उत्प्लावक बल है वो किसके बराबर होता है, हमारा जो लिक्विड है उसकी मास डेंसिटी यानी कि रो एल, हमारा जो ये पीस है लकड़ी का जो गुटका है उसका वॉल्यूम, जिसको मैं वी से डिनोट कर देता हूँ, और साथ में आएगा अपना एसिलेशन। तो यहाँ पर किसकी वजह से एसिलेशन लेना है, हमारा जो सिस्टम है जिस एसिलेशन से जा रहा है वही एसिलेशन लेंगे, क्योंकि जी है वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, जी का यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो यहाँ मैं ए ही लूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। जिस डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, सिर्फ उसी डायरेक्शन में जो लगने वाले जितने एक्सीलरेशन है वही हमें कंसीडर करने हैं। यहाँ हमारी रस्सी के कारण सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मोशन हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो उत्प्लावक बल है वो रो एल वी ए के बराबर आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एम ए के बारे में। तो यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका मास किसके बराबर है, तो आप कहेंगे भाई हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी मास डेंसिटी मान लेते हैं रो बी है, और इसका वॉल्यूम वी के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ जो लगने वाला जो नेट फोर्स है वो किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे नेट फोर्स लगेगा रो एल वी ए माइनस ऑफ रो बी वी और ए के बराबर। तो जो कॉमन आता है उसको कॉमन ले लेते हैं, तो वी एक कॉमन आ गया, और हमारे पास में क्या बचा, रो एल माइनस रो बी। ये हमारा जो लगने वाला जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू आ गई। तो दोस्तों इसे देखकर आप कैसे बताएंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट साइड में मूव करेगा या राइट साइड में मूव करेगा। तो देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका पानी के ऊपर या लिक्विड के ऊपर तैरने की कंडीशन क्या है, अगर उस ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वो हमारे उस लिक्विड की डेंसिटी से कम हो, तभी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो तैर पाएगा। यही है ना कंडीशन, हमने पढ़ा है आर्किमिडीज लॉ। तो यहाँ से आप देखकर क्या कहोगे कि हमारा जो एफ नेट है वो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, आप कहेंगे एफ नेट लगेगा इसी डायरेक्शन में। तो यानी कि हमारा जो लकड़ी का गुटका है वो आगे की तरफ मोशन करेगा, क्योंकि हमारा जो लिक्विड है वो पीछे की तरफ जा रहा है। ठीक है, फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई भी तरह का डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछेगा, कभी कोई और वीडियो बनाकर उसको डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।